नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल यूपीएससी बाय मनीष में। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कुछ सुना होगा पिछले कुछ दिनों में कि राजस्थान राज्य के जो डॉक्टर हैं वो पिछले 4 या 5 दिनों से हड़ताल पे हैं। वो सरकार के एक बिल जो उन्होंने पास किया है उसके विरोध में है। तो क्यों वो डॉक्टर हड़ताल पे हैं, उनको क्या नुकसान उस बिल में नज़र आ रहा है, सरकार का क्या कहना है, जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बिल है बेसिकली जो सरकार ने पारित किया है, जिसका नाम राइट टू हेल्थ दिया गया है। तो इसके अंदर एक प्रावधान है कि कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। इमरजेंसी में आए मरीज का सबसे पहले इलाज करना होगा। ये बिल कानून बनने के बाद बिना किसी तरह का पैसा डिपॉजिट किए ही मरीज को पूरा इलाज मिल सकेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये होता आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक मरीज के परिजन एडमिशन फीस नहीं दे देते, बीमारी का एस्टिमेट का एडवांस कि क्या एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है एस्टिमेटेड, वो नहीं जमा करवा देते, तब तक मरीज को भर्ती अस्पताल में नहीं किया जाता है और तो और उसका इलाज भी शुरू नहीं किया जाता है। एक्ट बनने से क्या हुआ कि एक्ट बनने के बाद डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को भर्ती कराने तथा उसका इलाज करने से मना नहीं कर पाएंगे, वो इस चीज़ के लिए बाध्य हो चुके हैं। यह कानून सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटरों पर भी लागू होगा। दोस्तों, एक शब्द है इमरजेंसी। इस इमरजेंसी शब्द पर सबसे बड़ा विवाद है। डॉक्टर्स की चिंता है कि इमरजेंसी शब्द को कानून के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। इस नए बिल के अंदर यह नहीं बताया गया है कि किस इंसान की कितनी तबीयत खराब होगी, उसके साथ क्या क्या हुआ होगा या क्या क्या हो चुका है, ताकि जिसको ध्यान में रख के ये अंदाज़ा लगाया जाए या फैसला लिया जाए कि इस इंसान की हालत इमरजेंसी के शब्द के अंदर, उस परिभाषा के अंदर आती है, तो इसको हम इमरजेंसी के अंदर ट्रीट करेंगे, उसका इलाज करेंगे। इमरजेंसी के नाम पर कोई भी मरीज या उसका परिजन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर मुफ्त इलाज की मांग कर सकता है। इससे मरीज, उनके परिजनों से अस्पतालों के स्टाफ और डॉक्टर्स के झगड़े बढ़ जाएंगे। पुलिस एफआईआर, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी और सरकारी कार्रवाई में डॉक्टर्स और अस्पताल उलझकर रह जाएंगे। चलिए बिल के नियम और शर्तों के बारे में बात करते हैं। बिल में प्रावधान किया गया है कि हॉस्पिटल या डॉक्टर मरीज को इमरजेंसी में फ्री इलाज उपलब्ध करवाएंगे। मरीज या उसके परिजनों से कोई भी फीस या किसी भी तरह के फीस या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इलाज के बाद ही मरीज या उसके परिजनों से फीस ली जा सकती है, इलाज से पहले नहीं लोगे। अगर मरीज या परिजन फीस देने में असमर्थ हैं तो वो बकाया फीस कौन देगा? सरकार देगी। इलाज करने से इनकार किया तो अस्पताल पर जुर्माना लग सकता है। मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। मरीज का इलाज करने के इनकार करने से पहली बार में 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा और अगर दोबारा भी इनकार कर दिया गया तो 25,000 रुपये जुर्माना अस्पताल से वसूला जाएगा। आइए जानते हैं क्या है डॉक्टर्स की मांग। जब तक राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल वापसी पर डॉक्टर्स बिल्कुल अड़े हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि यह बिल लागू होने पर प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी अस्पतालों जैसी व्यवस्था और भीड़ बढ़ जाएगी। सही बात है, वैलिड पॉइंट है उनका एक। निजी अस्पतालों के कामकाज और उपचार में सरकार का सीधे दखल बढ़ जाएगा। डॉक्टर्स का आरोप है कि इमरजेंसी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी मरीज या उसका परिजन इमरजेंसी की बात कहकर किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच जाएगा, फ्री इलाज करने की बात कहेगा। इससे अस्पताल, डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों में झगड़े और टकराव बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी आम हो जाएगी। इसलिए इस बिल को वापस लिया जाए। आइए बात करते हैं कुछ कमियां इस बिल के अंदर। आंखों के अस्पताल में अन्य बीमारियां, हादसे से ग्रसित अगर कोई मरीज आ जाता है तो उसका इलाज डॉक्टर्स कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, उनके एक्सपर्ट है आंखों के लिए। महिलाओं की डिलीवरी या गायनी अस्पताल में हार्ट पेशेंट या स्नेक बाइट का मरीज आ गया, यानी जिसका दिल का दौरा पड़ा है या कोई ऐसा मरीज जिसको सांप ने काट खाया है, तो वहाँ इमरजेंसी की हालत में उसका इलाज संभव
नहीं है। इसलिए डॉक्टरों को इमरजेंसी के नाम पर सभी मरीजों का इलाज करने को बाध्य करना उचित नहीं है। यह तकनीकी और साइंटिफिकली अनुचित बात है। RTH यानी राइट टू हेल्थ लागू होने पर हर मरीज के इलाज की गारंटी डॉक्टर की हो जाएगी। कोई गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में इलाज संभव नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मरीज को बड़े या संबंधित स्पेशलाइजेशन वाले अस्पताल में रेफर करना पड़ेगा। रेफर के दौरान बड़े अस्पताल पहुंचने से पहले अगर मरीज की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? ये सारे का सारा जो ब्लेम होगा वो डॉक्टर के ऊपर लगेगा। और हम इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकते कि जिस मरीज को हमने एक बड़े स्पेशलाइज्ड अस्पताल में रेफर किया है उसकी मौत नहीं होगी। इसलिए बिल के प्रावधान के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल और मरीज का परिजनों में झगड़े विवाद होंगे। और प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर्स का सबसे बड़ा डर यह है कि उन्हें सरकारी रेट पर मरीजों का इलाज करना होगा। मरीज के बिल का भुगतान जब सरकार से मांगा जाएगा तो उसमें बहुत लेट लतीफी होगी और 6 महीने तक लग सकते हैं। ये राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच किसी भी तरह का विवाद चल रहा है तो भुगतान पेंडिंग में भी चल सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का रेट अलग होता है दोस्तों, और सरकारी अस्पतालों में इलाज का रेट अलग रहता है। सरकार अपनी रेट के हिसाब से भुगतान के लिए अस्पतालों को बाध्य करेगी। सरकार ये कहेगी कि इस बीमारी का इलाज इतने रुपए में आप करोगे, इससे ज़्यादा अगर आप चार्ज करोगे तो वो गैर कानूनी होगा, जो कि एक तरह से देखा जाए तो गलत बात है। राजस्थान के अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमराने पर मरीज दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में इलाज कराने के लिए दौड़ेंगे। यह बिल राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को 2 दशक पीछे धकेलने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। घाटे और आर्थिक तंगी अव्यवस्थाओं के कारण प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर आ सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत कम और बड़े ट्रस्ट के अस्पतालों को ही सरकार ने रियायती जमीनें दी हैं। उन पर सरकार चाहे तो बिल लागू कर सकती है, लेकिन सभी प्राइवेट अस्पतालों पर बिल लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर में किराया, बिजली का बिल, डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की सैलरी, हाइजीन, स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं, एयर कंडीशनिंग, महंगी मशीनें, उपकरणों के बिल, EMI खर्चे अस्पतालों को चुकाने पड़ते हैं। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को ये सारी सुविधाएं और चार्ज उपलब्ध करवाने को तैयार है तो प्राइवेट डॉक्टर्स फ्री या सरकारी रेट पर सर्विसेज देने को तैयार है। राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य है जहां राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है। इससे निरोगी राजस्थान और स्वास्थ्य का अधिकार आम जनता को मिल सकेगा। गरीब, मिडिल क्लास सभी वर्गों की मेडिकल फैसिलिटी और इलाज पर बराबर पहुंच बनेगी। बिना इलाज या इलाज के अभाव में किसी राजस्थानी वासी की या मरीज की मृत्यु नहीं होगी। सरकार की यह मंशा है। सरकार हड़ताल कर रहे प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टर्स से लगातार बातचीत कर रही है। खुद CM, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक लगातार की जा रही है। डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से जायज और उचित मांगे रखने को कहा गया है, जिस पर सरकार पॉजिटिव निर्णय लेने को तैयार है, लेकिन बिल वापसी की मांग उचित नहीं है। सरकार चाहती है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और सरकारी कर्मचारियों के राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसको RGHS कहा जाता है, इसके दायरे में ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल आएं और योजना में खुद को एम्पेनल्ड करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 25 लाख रुपए तक का उपचार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों में मिल सके। तो दोस्तों, इस बिल में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू जेंटलमैन। थैंक यू।